नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कभी कि यह जीवन मेरे वश में नहीं है, मेरा है पर मेरे वश में नहीं है। मन बहुत चंचल है, कभी वह किसी बात को लेकर भटकाता है, कभी किसी तरफ वो भागता है और कभी किसी तरफ चला जाता है। तो मन बहुत चंचल है, मतलब हमारे वश में नहीं है। और यह हमारा जो जीवन है, क्या वो हमारा है या किसी की दी हुई है? विज्ञान के हिसाब से है कि यह एक केमिकल प्रोसेस के तहत प्राप्त हुआ है। पर जहाँ तक विज्ञान की बात है, जब विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। और अध्यात्म क्या है? अदृश्य शक्ति जो ओमनीपोटेंट है, सर्वत्र व्याप्त है। उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ वही कार्यरत है, वह 24 घंटे कार्यरत है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है। मानव जीवन में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पद हासिल करने के बाद महसूस किया कि उसका जीवन उसके हाथ में नहीं है, वो किसी के इशारे पे चलता है, उसकी कोई औकात नहीं है और उसने अपना काम धंधा पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ के ईश्वर का हो गया, परमात्मा का हो गया। और परमात्मा क्या साक्षात इंसान के रूप में हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं। परमात्मा खुद अवतरित भी होते हैं। और कोई परमात्मा होता है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? वो गुण जो सबको प्रभावित कर देता हो, जिसके नाम से कल्याण हो जाता होगा। मैं चर्चा कर रहा हूं राम जी की। राम से बढ़ के राम का नाम। मैंने बहुत सारे साधु सन्यासियों को सुबह सुबह 24 घंटे जपते देखा है, राम 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 राम। मैंने पता चला, अरे राम से बढ़कर है राम का नाम। कहते भी है ना, राम नाम सत्य है, मतलब ईश्वर सत्य है। और राम के रूप में ईश्वर खुद आए थे। राम अगर मनुष्य थे तो मनुष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसा पुत्र होना विरले कोई नहीं। 14 वर्ष का वनवास काटना, बहुत कठिन तपस्या, बहुत बड़ी कुर्बानी, त्याग, सब कुछ रहते हुए विरोध नहीं किया। धोबी के कहने पर पत्नी का त्याग, जो सती पूर्ण रूप से, कहीं कोई दाग नहीं, लोगों के कहने पर उन्होंने धर्म का पालन किया। मनुष्य रूप में भी अगर देखा जाए तो इससे उत्तम इंसान तो आज तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। वो जहां जन्म लिए थे, जहां पे उनका जन्म हुआ था, अयोध्या, वो अद्भुत नगरी, उस मिट्टी को किसकी इच्छा नहीं होगी कि प्रणाम करे, देखे। आज यह विवाद का विषय बना हुआ है। वर्षों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाया था। इससे पहले राम जी का ही मंदिर था।
कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया। बात मुस्लिमों ने कभी विरोध भी नहीं किया। मुस्लिम धर्म में तो ऐसी भी बात है कि जहाँ कोई दूसरी पूजा अर्चना होती है तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ा जाता। तो और ख़ास करके जो हिंदू वर्ग हैं, जो हिंदू समुदाय है, जिसके रग रग में राम बसता है, जिनके पूर्वजों में राम बसता है, वो राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी कि राम मंदिर को बनाने की? इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये आस्था है जो अदृश्य है। जब राम से बढ़ के राम का नाम इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकता है। महात्मा गांधी ने भी जब प्राण छोड़ा तो उन्होंने राम 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 बोला, मतलब राममय थे। मतलब राम जो थे मनुष्य रूप में साक्षात भगवान थे। उस पुरुष के विरोध में सोचना भी अनुचित है। वैसे आप सोच भी लेंगे तो आप सोचेंगे क्या होगा, भगवान तो सबके हैं। वास्तव में भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप उनको गाली भी दे देते हैं तो वो बुरा थोड़ी मानेंगे। पर ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उनके सामने नतमस्तक हों। उनके आदर्श, उनके चरित्र पर हमें नाज होना चाहिए। भगवान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे विद्वान आदमी हैं जिनको भगवान कभी कभी बोल दिया गया है। पर राम के चरित्र की बात अगर आती है तो उससे बढ़ के चरित्र, उससे बढ़ के त्याग, उससे बढ़ के अनुशासन, उससे बढ़ के मर्यादित पुरुष एक भी भगवान नहीं हुआ। तो उस भगवान पर निश्चित रूप से हमें नाज होना चाहिए। और इतनी शक्तिशाली मनुष्य रूप में समुंदर से प्रार्थना की 2 दिन तक कि रास्ता दे दो। जब क्रोध हुआ, बाण उठाने की तैयारी हुई तो शांत हो गया। पहले रावण के मन में यही बात आई कि वह राम को परास्त कर देगा, और अगर परास्त नहीं कर पाया और राम ईश्वर है तो भी उसका मोक्ष होगा, क्योंकि स्वयं भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई। स्वयं भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। इस त्रिभुवन में उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है। और अगर राम कुछ ऐसा है तो राम के हाथों ही मुक्ति हो। तो इस तरह का चरित्र किसी भी भगवान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भगवान के तो हजारों रूप हैं, जिस रूप में भी आते हैं वो पूर्ण ही होते हैं। जितने भी परमात्मा के रूप में भगवान आए हैं वो पूर्णता लिए हुए आए हैं। राम से बढ़कर राम का नाम, इसलिए राम नाम सत्य है, सबका यही कथ्य है। 22 जनवरी को रामलला जी की मूर्ति की स्थापना होगी। कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण क्या उनमें दिया जाएगा, वो तो हमेशा से उपलब्ध हैं, कण कण में हैं, ईश्वर हैं। लेकिन भावना से ही सब कुछ प्राप्त होता है भाई साहब। जिस तरह की आपकी भावना होगी उस तरह का आपका एक्सप्रेशन होगा, उस तरह का आपका चिंतन होगा, उस तरह का आपका व्यक्तित्व होगा। तो राम के प्रति जैसी आपकी भावना होगी उस तरह से आपको राम दिखाई देंगे। पर राम से बढ़कर राम का नाम। जय श्री राम। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कभी कभार
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।